अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम उस कौम के बारे में बात करने लगे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम थी, जो अपने हाथ से ही पहाड़ों को तराश लिया करती थी। लेकिन उस कौम को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। आखिर उन्होंने कौन सा गुनाह किया था और उस कौम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कौन से नबी को भेजा था? इन सब बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस कौम का नाम कौम आद था और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम आद को बहुत ही ज़्यादा अपनी नेमतें अता की। उनके भेड़, बकरियां, घोड़े और उनकी औलाद में बहुत बरकत थी। जब वो निकलते तो एक बहुत ही दिलकश मंज़र होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो सरज़मीन दी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत थी। उसमें बहुत से बाग और चश्मे थे। लेकिन आद ने इन बेशुमार नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा ना किया और वो उस तूफ़ान को भूल गए जो इन्होंने अपने आबा व अजदाद से सुना था, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर आया था। उन्होंने अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अपने ही हाथों से मूर्तियाँ, बुत बनाते और उन्हीं को ही पूजना शुरू कर दिया। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, पहाड़ों में घर तराश लेते थे। दुनियावी लिहाज से उनकी माइशत, उनकी हर चीज़ बहुत ही वेल एंड गुड थी। दुनिया में वो अरूज पर थे, लेकिन उनकी अक्लें उन्हें बुतों की इबादत से ना रोकती और ना उनकी अक्लें हिदायत देती। वो दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान और दीन के ना समझ थे। मैं यहाँ पर रुक कर कहना चाहूँगा, ऐसा ही कुछ हाल आजकल हमारा है। दीन में तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, लेकिन दुनिया में हमारे से बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं, हमारे से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं। तो अफसोस की बात है, हमें भी अपने असल मकसद की तरफ ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। दुनिया को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए, सिर्फ दुनिया को ही नहीं लेकर चलना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी ज़मीन पर शिरक पसंद नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने कौम आद की रहनुमाई के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाया और उन्हें कौम आद में पैदा किया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी परवरिश पाई और बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान थे। उन्हें नबूवत का ताज अता किया तो वो अपनी कौम में खड़े हो गए और कौम आद में खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदो, तुम किन कामों में लग गए हो? अपने ही हाथों से बुत तराशते हो और फिर उन्हीं को पूछते हो। लेकिन उनकी कौम खेल तमाशे में मसरूफ़ थी। वो दुनिया की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा मुतमईन थी और वो हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पागल कहने लगे और कहने लगे, ये अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, या फिर ये हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, तो हमारे बुतों ने इनकी जहन को ताले लगा दिए हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच बात फरमा रहे हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकमत से और बहुत ही ज़्यादा नरमी से उनको दावत देते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद ना उनकी हिकमत काम आई, ना उनका सब्र काम आया। आखिर उनकी कौम उनसे आजिज़ हो गई और कहने लगी, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ी में देखते हैं और हम तुम्हें झूठों में से ख्याल करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कोई पागल नहीं हूँ, बल्कि जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ। मैं तुम्हारा मुखलिस और दोस्त हूँ और अमानतदार नसीहत करने वाला हूँ। उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत ही ज़्यादा समझाया, लेकिन उनकी कौम का एक ही जवाब था कि हम बिल्कुल सीधे राह पर हैं। जैसे हमारे आबा व अजदाद इन बुतों की पूजा करते थे, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल आजकल हमारा है कि हमारे बड़े शिर्क करते थे तो हम भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस को पढ़कर अपने दीन को, अपने ईमान को दुरुस्त करना चाहिए। जब हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया, तो हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाए। उनकी कौम हंसने लगी और कहते, ये अज़ाब क्या चीज़ है और ये कब आएगा? हम तो इसके मुंतज़िर हैं। यानी वो अज़ाब का मजाक उड़ाने लगे। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उसका भी एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन अगर तुम ईमान ना लाए
تو وہ تم پر ضرور آئے گا۔ ہود علیہ السلام کی قوم بارش کی بہت ہی زیادہ دلدادہ تھی، لیکن کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ روزانہ آسمان کی طرف دیکھتے اور بادل کو ڈھونڈتے، لیکن انہیں بادل نظر نہ آتے۔ ایک دن ایک بہت ہی زیادہ کالا سیاہ بادل ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آج بارش ہوگی، آج مزہ آئے گا۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ بادل برسا اور اتنی تیز ہوا چلی کہ آج سے پہلے اتنی تیز ہوا کے بارے میں نہ کسی نے سنا تھا اور نہ کبھی دیکھی تھی۔ وہ ہوا 7 دن اور 7 راتیں چلیں۔ ان کے بچے ماؤں سے لپٹ گئے اور ان کے بڑے دیواروں سے لپٹ گئے اور مدد کو پکارنے لگے، لیکن اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کی مدد کر سکے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈالا تھا، اور 7 دن بعد جب یہ آندھی رکی تو ان کی پوری قوم مر چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے صرف وہ بچ گئے تھے اپنے ایمان کی بدولت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اور یہ ہماری کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پر مختلف انبیاء علیہ السلام اور مختلف انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔